नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अल्ताज खान। अगले 10 मिनट में होंगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अतीक अशरफ की हत्या में योगी सरकार का निकला हाथ। बहन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया आरोप, दोनों की हत्या को बताया फर्जी, जांच कराने की है मांग। पैगंबर का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा की बीजेपी में होने वाली है वापसी, असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। मणिपुर हिंसा में जानबूझकर सड़कें रोक रही हैं महिलाएं, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में कर रही हैं हस्तक्षेप। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी को लिया निशाने पर। जयराम रमेश ने अमित शाह को बताया असरहीन। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीएमसी अधिकारी को दफ्तर में पीटा, 15 के खिलाफ केस दर्ज, 4 गिरफ्तार। प्रदर्शनकारी पहलवानों का ऐलान, कहा ब्रजभूषण के खिलाफ अब सड़कों पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई, जारी रहेगा संघर्ष। जल्द सिनेमाघरों से बाहर होगी आदि पुरुष फिल्म, बजट की आधी लागत भी नहीं निकाल पाई प्रभास की फिल्म, हो गई सुपर फ्लॉप। जमीन का उचित मुआवजा न मिलने को लेकर 2 दर्जन मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली की रेल सड़क सर्विस को रोकने का किया गया ऐलान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के पहले के चंद्रशेखर राव को लगा झटका, 3 दर्जन बीआरएस नेता कांग्रेस का थामेंगे दामन। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल की रात में गोलियों से भूने गए माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के मामले में उनकी बहन आयशा नूरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतीक और अशरफ की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की है। आयशा नूरी ने आरोप लगाया है कि अतीक और अशरफ की हत्या में सरकार का हाथ है। उन्होंने कथित तौर पर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही आयशा नूरी ने अपने भतीजे और अतीक अहमद के बेटे असद की एनकाउंटर को फर्जी बताया है और उसकी जांच कराने की मांग की है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की वजह से वो विवादों में आई थी और इसी को लेकर बीजेपी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अब एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा को लेकर बड़ा दावा किया है जो चौंकाने वाला है। ओवैसी ने कहा है कि नुपुर शर्मा की एक बार फिर से बीजेपी में वापसी होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर बीजेपी नुपुर शर्मा का राजनीतिक पुनर्वास करने वाली है। वो एक बार फिर से सबके सामने आएंगी और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बोल रही है कि 6 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। मैं पूछता हूं कि नुपुर शर्मा किस पार्टी की है जिसने रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपके मुसलमानों से मोहब्बत है क्या? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी के एक अधिकारी से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के आरोप में शिवसेना के 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें पूर्व मंत्री अनिल परब भी शामिल हैं। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये मारपीट शिवसेना के नेताओं ने इसलिए की थी। हाल ही में बीएमसी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक दफ्तर को अवैध बताते हुए उसे बुलडोजर चलाकर हटा दिया था। बाल ठाकरे की मूर्ति से भी छेड़छाड़ हुई थी। शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता इसी बात के विरोध में बीएमसी के दफ्तर पहुंच गए थे और इसी दौरान अधिकारी से कहासुनी हो गई और फिर बीएमसी दफ्तर में ही उस नेता अधिकारी की कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय सेना ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके कहा कि मणिपुर में महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर सड़कों को रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में इंटरफेयर कर रही हैं। सेना द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ऐसे कई मामले दिखाए गए हैं जहां महिलाएं आर्मी के ऑपरेशन के दौरान इंटरफेयर कर रही हैं। सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि महिला एक्टिविस्ट ऐसी गतिविधियां गंभीर परिस्थितियों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ करती हैं, जिसके कारण कई उग्रवादियों को उन्हें छोड़ना भी पड़ा है। प्रभास और कीर्ति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की हालात बॉक्स ऑफिस पर बेकार होती जा रही है। विवाद में फंसी फिल्म का असर इसकी कमाई पर साफ नजर आ रहा है। सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो आदि पुरुष फिल्म ने 11 दिन महज 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म की कमाई को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये फिल्म ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में नहीं टिक पाएगी। रिपोर्ट की माने तो फिल्म ने तो अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 277.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि इस फिल्म की लागत 700 करोड़ रुपए है। यानी ये फिल्म अपना आधा भी रुपया
अपने बजट से नहीं वसूल पाई और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के विरुद्ध भाजपा की ओर से हो रहे षड्यंत्रों से सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों में भ्रम पैदा करने में भाजपा और आरएसएस माहिर है। सपा नेतृत्व को बदनाम करने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ती है, इसलिए एकजुटता के साथ भाजपाई साजिशों का मुकाबला करने के लिए सपा के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से काम पर लग जाना चाहिए। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनकी लड़ाई सड़कों पर नहीं है बल्कि अदालत में लड़ी जाएगी। दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद 15 जून को अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया था। न्याय मिलने तक पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क के बजाय अदालत में जारी रहेगी। ये बातें भारतीय पहलवानों ने कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पहुंचे और 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन से पहले वंदे भारत ट्रेन का निरीक्षण किया और बच्चों से वार्ता की। हरियाणा के किसान रेल कॉरिडोर के लिए जमीन का उचित मुआवजा न मिलने को लेकर नाराज हैं। यही वजह है कि मंगलवार को किसानों ने बड़े आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। किसानों ने दिल्ली रेल सेवा, सड़क और पानी की सप्लाई बाधित करने का भी मसौदा तैयार किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी हड़ताल को लेकर तैयारियां कर रहा है। पुलिस की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से आवागमन बाधित न हो और दिल्ली की रेल सर्विस पर भी कोई प्रभाव न पड़े। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। बीआरएस के 3 दर्जन के करीब नेता कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बीआरएस लीडर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव के साथ सोमवार को कई नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इनकी ज्वाइनिंग में मौजूद रहे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वीआरएस और बीजेपी के कई अन्य नेता एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी को ऑन ज्वाइन करेंगे। मेघालय के ईस्ट खाली हिल्स जिले में रविवार को गांव के लोगों की भीड़ ने बीएसएफ की चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान समेत 5 लोग घायल हुए हैं। बीएसएफ का कहना है कि बीते कुछ दिनों से बीएसएफ ने कई तस्करों को पकड़ा है, जिससे नाराज होकर गांव के लोगों ने चौकी पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को बढ़ाया गया है। राज्य में पहले समर वेकेशन की अवधि 26 जून 2023 थी, जिसे अब 6 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। राज्य बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यूपी में अब 2 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। यहाँ पर स्कूलों को स्टूडेंट्स के लिए 3 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले यूपी के स्कूलों में 20 मई से 15 जून 2023 तक के लिए समर वेकेशन का ऐलान किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी को बेहद चिंता का विषय बताते हुए गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला है और उसे असरहीन बताया है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस की टिप्पणी उस वक्त आई है जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा में जल रहे मणिपुर की मौजूदा स्थिति के विषय में गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। यूपी सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में 20 नए अस्पताल खोलने के संकेत दिए हैं। प्रदेश में 50 से लेकर 300 बेड वाले 20 नए अस्पताल बनेंगे। इसमें ओपीडी व मरीजों के भर्ती का इंतजाम होगा। आईसीयू की सुविधा भी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोर्ट में दायर कराया परिवार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक राहुल गांधी की तारीफ की। बोले, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से देश को है उम्मीद। गुरुग्राम में कुणाल कामरा का शो हुआ रद्द। हिंदूवादी संघों ने विरोध की, पुलिस को दी थी धमकी। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का कुणाल कामरा पर लगा था आरोप। मूर्ति विसर्जन के दौरान हरियाणा में बड़ा हादसा, 7 लोगों की नदी में डूबने से मौत, 4 बच्चे भी शामिल। राजस्थान में अमित शाह के दौरे से पहले भाजपा में पड़ी फूट। गजेंद्र शेखावत और वसुंधरा राजे के समर्थकों के बीच पोस्टर वार हुआ शुरू। राजस्थान में चुनाव से पहले भाजपा में पड़ सकती है बड़ी टूट। यूपी की राजधानी नगलो में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। लेटे हनुमान मंदिर में मूर्तियों से की गई तोड़फोड़, ध्वज फाड़ने की भी कोशिश। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार।
आप शासित दोनों प्रदेशों में नहीं है पैसा, दिल्ली और पंजाब में कर्मचारियों का वेतन अटका।